हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय मैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जस्ट साइड में बने इंडियन कॉफ़ी हाउस में हूं, जहां पर आज छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा समिति के लोग एकत्रित हुए और उनकी यहां पर एक मीटिंग थी जो अभी ख़त्म हुई है और वो लोग बाहर आ रहे हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब किस विषय को लेकर वो यहाँ पर एकत्रित हुए और क्या जो है उनका उद्देश्य है इस मीटिंग को लेकर। तो आइए जानते हैं उन लोगों से। सर, आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम तुहिन है, तुहिन देव। मैं जन संघर्ष मोर्चा से जुड़ा हूँ, साथ साथ क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उद्देश्य देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में पूरे देश में और साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि अलग अलग समुदाय के बीच में नफ़रत और विभाजन पैदा की जा रही है। पूरी कोशिश ये हो रही है कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, जो देश का संविधान जो पिछले 73 वर्षों से देश के हर नागरिक को सुरक्षा दे रहा है, सामाजिक प्रजातांत्रिक अधिकार दे रहा है, उस सारे संविधान को तार-तार करने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि इस देश की खूबसूरती है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो विश्वकवि थे उनकी भाषा में, कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समुदाय के लोग साथ में हैं। उनकी खुशबू से ये एक सुंदर सा गुलदस्ता बन जाता है। लेकिन अगर आप इस गुलदस्ते में कहोगे कि सिर्फ एक फूल रहेगा, बाकी कोई फूल नहीं रहेंगे, आप कहोगे कि नहीं सिर्फ ये देश हिंदुओं का देश है, इसमें जो बहुसंख्यक हिंदू रहेंगे तो बहुसंख्यकवाद होगा, एक फासीवाद है और वो किसी भी हालत में प्रजातांत्रिक सोच तो है ही नहीं। लेकिन ये कोशिश पिछले 9 सालों से पूरे देश में चल रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है, ये आदिवासी बहुल देश है, राज्य है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, शोषितों, पीड़ितों, दलितों ने युगों से यहाँ पर शोषण के खिलाफ संघर्ष किया है। यहाँ पर गुंडाधूर शहीद वीर नारायण सिंह और तमाम क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। देशी दलाल जो जब सामंतवाद जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। और छत्तीसगढ़ में कभी हमने सांप्रदायिक दंगे की बात नहीं सुनी। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि कवर्धा में देखो, चाहे कांकेर में, चाहे कोंडागांव में, नारायणपुर, हर जगह हम देखते हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो बुद्ध दर्शन को मानने वाले हों या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हों, उनको किसी न किसी रूप से टारगेट किया जा रहा है। ऐसा प्रमाणित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय एक राष्ट्रद्रोही है या समाज में उनका रहना गलत है। तो इस तरीके से ऐसा नफ़रत पैदा किया जा रहा है, यह सुरक्षा उनके अंदर गहराती जा रही है। और जो शासक हैं यहाँ पर, उनको चाहिए कि सांप्रदायिक तनाव से राज्य को मुक्त करें। उनको चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता के बुनियाद के आधार पर हर धर्म को, हर समुदाय को बराबर की गारंटी दे, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का और आवास का पूरा अधिकार मिले। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बस्तर में पिछले 3 महीनों से रोको टोको ठोको के नाम पर जो हम देखते हैं कि संघी गुंडों ने वहाँ पर जो धर्मांतरित आदिवासी समुदाय के जो ईसाई विश्वासी हैं, उनका जीना दुभर कर दिया। हजारों लोग, जिन 3 जिलों का मैं नाम लिया, ये उन जिलों से बेघर किए गए हैं। आर्थिक बहिष्कार हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो क्यों मसीही धर्म को अपनाए, क्रिश्चियन वो क्यों बने। और साथ ही साथ मारपीट हो रही है। और 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ा काला अध्याय हुआ, जब नारायणपुर में बंगलापारा में सेक्रेड हार्ट 4 चर्च में कलेक्टर को वादा देकर भी भाजपा और संघ के नेताओं के नेतृत्व में हजारों की भीड़ इकट्ठा किया गया। चर्च को पूरा ध्वस्त, डिमोलिश किया गया। धर्मनिरपेक्षता को भुलुंठित कर दिया गया, ज़मीन से मिला दिया गया। और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चे जो ईसाई समुदाय के, उनको आक्रमण का निशाना बनाया गया। तो ऐसे एक हालात में हम सारे जो अमन पसंद लोग हैं, हम सारे जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो आज़ाद ख्याल के लोग हैं, जो चाहते हैं कि मर्द और औरत के बीच में बराबरी हो, जो चाहते हैं कि हर मजहब, हर समुदाय के बीच में बराबरी हो, ये साजी शहादत, साजी विरासत का देश है, जहाँ अशफाक उल्लाह ने भी खून बहाया इस देश के लिए, बिस्मिल ने भी, शहीद आजम भगत ने भी।
अगर कोई कहता है कि सिर्फ हम ही खून बहाएं इस देश के लिए, हमारा राज रहेगा, हमारा धर्म कराएगा, वो झूठ बोलते हैं और वो अंबानी अडानी की दलाली करते हैं और ये काम यहाँ पर आरएसएस के नेतृत्व पर नफरत पैदा किया जा रहा है। तो हम जन संघर्ष मोर्चा के जो साथी हैं ऊपर से आप देख सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जन आंदोलन ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं, महिला पुरुष हैं, हम सब नफरत के खिलाफ हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। हमारा ये कहना है कि ये देश सबका है, ये राज्य सबका है, इसे शांति का टापू बने रहने दे और हर समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास का सुरक्षा मिले। साथ ही साथ संविधान को तार-तार करने की कोशिश बंद हो, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुस्तान के आधार पर देश को पूरा टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश खत्म हो और ये देश एक अमन का और हमारा राज्य एक अमन का और तरक्की का और प्रगति का एक सुंदर राज्य बने जो पहला था। और इस तरीके से हम प्रगतिशील समाज के पक्ष में हैं, हम नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं, विभाजन के ख़िलाफ़ हैं और झूठे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना के और लिंचिंग के खिलाफ से देंगे हमारे दर्शकों को। मैं विनोद कुमार सोनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। सर, आप लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा के तहत मीटिंग में इकट्ठे हुए, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ को लेकर वो मीटिंग थी या किस तरह का ये संगठन जो हमारे राज्य में बनने वाला है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके आगे के स्टेप क्या हैं, किस तरह से रूपरेखा आगे बढ़ रही है इसको लेकर? आज जो हम लोग यहाँ विभिन्न वामपंथी विचार के लोग, प्रगतिशील विचार के लोग जो हैं बैठे थे और इस बात पर चिंता करते हुए कि विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ और कहें कि गांव-गांव तक में भी संविधान के खिलाफ में, संविधान को तार-तार करने में, वह संविधान जो भारत की जनता को मौलिक अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, रहने का अधिकार देता है, आज़ादी देती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक ताकतें अपनी ताकत बढ़ाते हुए देश के अंदर में झगड़े फसाद करते जा रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के जितने कल कारखाने हैं उसे पूंजीपतियों के हाथ कौड़े के भाव में बेचना चाहते हैं, जल जंगल ज़मीन पर गुंडागर्दी के तहत कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो ताकत देता है, उस संविधान को जनता तक पहुँचाएँ। उस संविधान के तहत जो ताकत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहने की बात है ना, धर्मनिरपेक्ष की बात है, उसका हम पालन करवाएं। समाजवाद की बात है, हम समाजवाद के रास्ते की ओर ले जाएं। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं और लगातार, ये ऐसा नहीं कि आज ही, हम लगातार और भी विभिन्न लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, छात्र छात्राओं से बात करेंगे, शोषित पीड़ितों से बात करेंगे, आदिवासियों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे क्योंकि हमको एक अमन प्रसन्न जो है ज़िंदगी जीना है, तो उसके लिए हमको एक साथ रहना होगा। हम सब मानव हैं, हम कोई अलग अलग लोग नहीं हैं, हम सब मानव हैं। हमारा डीएनए कहते हैं ना, से आज पूरे दुनिया का हम लोग होमो सेपियंस है, एक ही डीएनए के लोग हैं। हमको क्यों अलग अलग बताया जा रहा है? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को उच्च जाति का, किसी का निम्न जाति का, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कुछ नहीं, हम सब एक हैं। और इसलिए हम अपने अधिकार के लिए जो संविधान प्रदत्त है, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? मैं सज्जाद हुसैन। हम लोग आज मतलब इस संघर्ष मोर्चा के जरिए नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने बैठे थे। चूँकि जैसा कि देश में चारों तरफ नफ़रत ही नफ़रत फैलाया जा रहा है और ओबीसी एससी एसटी के युवाओं को दंगे फसाद में उपयोग करके अपराधी बनाया जा रहा है। ख़ास तौर से ये जो साजिश है, ये ओबीसी एससी एसटी के युवा समझ लें कि कल को ये भाजपा आरएसएस के लिए यूज़ एंड थ्रो की मटेरियल है। कहीं ना कहीं कारपोरेट को ऊपर उठाने के लिए हिंदुत्ववाद का जन्म पैदा किया गया और इस हिंदुत्ववाद की आड़ में धर्म रक्षा की नाम में जिस तरह से हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, वो एक बहुत ही भयानक रूप लेगा आगे जा कर के। सबसे पहले तो हमें देश को आज बचाना है, संविधान को बचाना है, तब कहीं जा कर के हिंदू बचेगा, मुस्लिम बचेगा, सिख बचेगा, ईसाई बचेगा और ये पूरा देश बचेगा। आज बहुत ही साजिशी
लंबे षड्यंत्र के रूप में हमारे देश में आरएसएस एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें SC ST OBC उनके लिए यूज़ एंड थ्रो मटेरियल हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख ये एक ऐसी कौम है जो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहती है, प्रतिकार के लिए हमेशा तैयार रहती है और गलत को गलत और सही को सही समझने की चेतना रखती है। इसीलिए ये लोग उन बच्चों को हथियार बना करके इन अल्पसंख्यकों के खिलाफ उपयोग कर रही है और कहीं ना कहीं सिखों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मुसलमानों को आतंकवादी पाकिस्तानी और ईसाइयों को देशद्रोही और मिशनरियों को देश के लिए ख़तरा बता करके हिंदू युवाओं को गुमराह करके उन्हें अपराधी बना रही है इनसे लड़ने भिड़ने के लिए। तो यदि अगर जो ये 4 समाज, और मैं कह दूं 4 समाज, हिंदू में हिंदू समाज के लोग आ जाएं, मुस्लिम समाज के लोग आ जाएं, क्रिश्चियन आ जाएं, सिख आ जाएं और बौद्ध आ जाएं, अगर ये चारों सिर्फ खड़े ही हो जाएं, चर्चों पे हमला हो रहा है तो इनका मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई दिशा नहीं है। ये राम का नाम जरूर लेते हैं मगर राम को मानते नहीं हैं। ये राम को इंकैश करते हैं और जगह जगह पे राम के नाम को बड़े ही घटिया अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, जिसका कि हम लोग भी इसको मजम्मत करते हैं और इसका खंड यानी कि विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों का देश है। आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्मों ने अपनी अपनी आहुति दी, किसी ने घर तक लुटाया और आज ये लोग उनके घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं ये? एक ही उद्देश्य है, कारपोरेट को आगे बढ़ाओ, किसानों को बेज़मीन कर दो, युवाओं को बेरोज़गार कर दो और सबके हाथ में कटोरा पकड़ा करके अपने आप को, कल को ये भी हिंदुत्ववाद भी नहीं घोषित करेंगे ये, कल को ये खुद को अपने वर्चस्व के लिए युवाओं को भी किक मार देंगे और अंत में यही होगा कि देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और ये अब खंड खंड टुकड़े टुकड़ों में बांट देंगे। क्योंकि जैसे कि आज इनके पास टुकड़े टुकड़े गैंग है, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, धर्म रक्षा मंच, कम से कम ये अपने नाम को ही समझ जाएं ये युवा, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में अमन चैन रोजगार का अंबार लग जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने सुना जो है छत्तीसगढ़ जन मोर्चा, संघर्ष मोर्चा के लोगों का ओपिनियन यहाँ पर कि वो किन विषयों को लेकर चिंतित हैं और किन उद्देश्यों को लेकर वो अपना मोर्चा गठित किए हुए हैं और समाज में आगे बढ़ने को, लड़ने को तैयार हैं। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।